बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन के समोसे। पहले मैंने आपके साथ आलू के समोसे की रेसिपी शेयर की थी, तो आज मैं आपके साथ चिकन समोसा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको बनाकर अपने दस्तरखान की शान बढ़ा सकते हैं और आप इफ्तार में इसको ज़रूर घर पर ट्राई करें। तो चलिए मज़ेदार से चिकन समोसा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक साफ़ बर्तन में हम डाल देंगे 2 कप मैदा, और मैदा हमने अच्छे से छान लिया है। आप जब भी घर पर कोई भी चीज़ मैदा या फिर बेसन से बनाएं तो इसको आप छान लिया करें। और ये डालने के बाद इसके अंदर हम टेस्ट के हिसाब से आधी चम्मच नमक डाल देंगे, आधी चम्मच ज़ीरा, और 2 से 3 चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे मेल्ट किया हुआ घी। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम हाथों की मदद से घी को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे। और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मुट्ठी बनना शुरू हो चुकी है, तो इसका मतलब है घी अच्छे से मैदे में मिक्स हो चुके हैं। तो इसके साथ ही नॉर्मल पानी से हम इसमें आटे को अच्छे से गूँध लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसका ज़बरदस्त सा आटा गूँध लेंगे। और हमने यहाँ पर अच्छे से मुक्की लगाकर इसका सख्त सा आटा गूँध लिया है। नरम आटा हमने नहीं गूँधना, इस तरह का हमने आटा गूँध लेना है। और ये गूँधने के बाद हल्का सा पानी लगाकर हम इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। समोसे की डो हमने तैयार कर ली है और जो हमने फिलिंग अंदर करनी है वो तैयार कर लेंगे। पैन में 4 चम्मच ऑयल गरम करने के बाद आधी चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और चंद सेकंड के बाद 1 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप यहाँ पर पाउडर का इस्तेमाल करना चाहें तो आप पाउडर भी डाल सकते हैं। और अच्छा सा कलर आने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कीमा। चिकन का हमने कीमा लिया है 300 ग्राम, और चिकन को हमने अच्छे से धोने के बाद 1 घंटे के लिए चलने में रख दिया था। और जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया था तो हमने इसको चॉपर में डालकर इसका अच्छा सा कीमा तैयार कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर या मशीन घर पर ना हो तो आप इसको आसानी के साथ बाज़ार से भी बनवा सकते हैं। और नीचे से हमने आँच बिल्कुल स्लो कर दी है। स्लो आँच पर हम कीमे का कलर चेंज होने तक अच्छे से लहसुन अदरक का पेस्ट में इसको फ्राई कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। इस तरह से हम इसका जो कीमे के अंदर थोड़ा बहुत पानी है उसको हम अच्छे से रिमूव करते हुए इसको अच्छे से लहसुन अदरक के पेस्ट में इस तरह से पका लेंगे। कीमे को पकाते हुए तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं और इसका अच्छा सा कलर चेंज हो चुके हैं और इसके अंदर जो पानी था वो भी रिमूव हो चुके हैं। तो हम इसको एक साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। समोसों के लिए जो आटा हमने गूंद के रखा था इसको रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं तो आटा बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुके हैं और ये बिल्कुल सख्त है, इसी तरह का हमें चाहिए होगा। इसके बाद हम इसको 1 से 2 बार दोबारा से हम इसकी मुक्की लगा लेंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट ज़बरदस्त सा आटा हमारा तैयार है। इसके बाद हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। आटा जो हमने गूंद लिया था उसको हमने टेबल पे रख लिया है और इसका पेड़े बनाने का तरीका ये है कि आपकी मुट्ठी में जितना भी आटा आए तो आप उस हिसाब से समोसों के लिए पेड़े बना सकते हैं। और एक इस तरह से मैं तैयार कर लूँगी, बाकी के तमाम पेड़े हम इसी तरह से बना लेंगे। आटे के हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं और 7 अदद पेड़े तैयार हुए हैं 2 कप मैदा में, और इस तरह से 14 समोसे हमारे तैयार होंगे। और ये तमाम पेड़े हम रख देंगे एक साइड पर और हल्का सा टेबल पर मैदा डस्ट करने के बाद एक पेड़े को हम हाथों से हल्का सा पहले बेल लेंगे और इस तरह से करने के बाद दोबारा से टेबल पर हल्का सा मैदा डस्ट कर देंगे और इस तरह से बेलन की मदद से हम इसको गोल अच्छे से बेल लेंगे। एक मैं आपको इस तरह से बेल कर दिखा दूंगी, बाकी की तमाम रोटियां भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। समोसे के लिए एक रोटी हमने बेल ली है, बाकी की तमाम रोटियां भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। तो यहाँ पर तमाम रोटियां हमने अच्छे से बेल ली हैं और छुरी की मदद से इसको हम सेंटर से इस तरह से काट लेंगे और ये बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाते हैं। आप घर पर आसानी से चिकन के समोसे बनाकर अफ्तार में खा सकते हैं, आपके घर वाले बहुत ही इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सी समोसे की पट्टियाँ
तैयार हैं और इस तरह से हमने ये तमाम पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। इसको हम रख देंगे एक साइड पर और जो हमने इनके अंदर फिलिंग करनी है वो हम तैयार कर लेंगे। कीमा जो हमने बनाकर रखा था वो अच्छे से ठंडा हो चुके हैं। 3 अदद प्याज और 4 अदद सब्ज़ मिर्चों को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है और इसके अंदर जो पानी था वो हमने जालीदार कपड़े में डालकर इसको अच्छे से रिमूव कर लिया है। आप जब भी चिकन के समोसे घर पर बनाएं तो प्याज के अंदर जो भी पानी हो आप इसको अच्छे से रिमूव कर लें। बहुत ही सिंपल तरीके से चिकन के समोसे आप घर पर आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और इफ्तार में आप इसको बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। और इसके बाद हम इसके अंदर चंद एक स्पाइसेस डाल देंगे। तो 1 चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच भरकर नमक इसके अंदर डाल देंगे, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर, आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, बारीक कटा हुआ पुदीना फ्रेश इसके अंदर डाल देंगे। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये ज़बरदस्त सी फीलिंग हमारी तैयार है। इसके बाद जो समोसे हमने तैयार कर लेने हैं वो हम बना लेंगे। समोसा बनाना बहुत ही आसान है। आप इस तरह से हाथ पर एक समोसा पट्टी रखें और जो ऊपर वाली इसकी लाइन है इस पर आप हल्का सा इस तरह से पानी लगाएं और पानी लगाने के बाद आप इस तरह से एक साइड इसकी इस तरह से अपनी उंगलियों पर रखें और इस तरह से दूसरे हाथ से आप इस तरह से इसको बंद कर लें और बंद करने के बाद जो इसकी ये नोक है इसको हल्का सा दबाकर इस पूरी लाइन को आप इस तरह से बंद कर लें और ये ज़बरदस्त सा हमारा समोसा तैयार है। इसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से हम इसके अंदर 1 चम्मच या 2 चम्मच इसके अंदर भरकर डाल सकते हैं और 2 चम्मच डालने के बाद जो ये ऊपर वाली इसकी लाइन है इसके ऊपर हम हल्का सा पानी लगा देंगे और पानी लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे और इस तरह से अच्छे से हमने इसको बंद कर लेना है। अगर हम इसको अच्छे से बंद नहीं करेंगे तो जब समोसा हम फ्राई करेंगे तो इनकी ये साइडें खुल जाएंगी। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इस तरह से बंद कर लेना है और ये ज़बरदस्त सा हमारा समोसा तैयार है। बाकी के तमाम समोसे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। एक समोसा मैं आपको तैयार करके दिखा चुकी हूँ। इसी तरह से दूसरा समोसा भी मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। तो हम इस तरह से पानी लगाने के बाद हाथों पर इस तरह से एक साइड को फोल्ड करते हुए दूसरी साइड इसके ऊपर रख देंगे और इसकी नोक को इस तरह से आराम से बंद करते हुए हम पूरी लाइन को इस तरह से बंद कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग को भर लेंगे। 1 से 2 चम्मच दोबारा से इसके अंदर डालकर हम ऊपर इसके पानी लगा देंगे इस तरह से और पानी लगाने के बाद हम दोबारा से इसको इसके किनारे जो हैं उनको हम हल्का सा प्रेस करते हुए इस तरह से बंद कर लेंगे। और ये दूसरा समोसा भी मैंने आपको तैयार करके दिखा दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। और इस तरह से दूसरा समोसा भी मैंने आपको तैयार करके दिखा दिए हैं। बाकी के तमाम समोसे हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में घी को हमने अच्छे से गरम कर लिया है और ज़्यादा घी को हमने गरम नहीं करना। नॉर्मल घी गरम करने के बाद हम 3 से 4 समोसे इसके अंदर डालकर हम इनको फ्राई कर लेंगे। समोसे फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। इसके बाद 2 से 3 बार हम इनकी साइड को चेंज करके अच्छा सा कलर आने तक समोसा को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर समोसा में अच्छा सा कलर आ चुके हैं और ये ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे और जो बाकी के समोसे हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। 4 समोसे मैंने पहले फ्राई कर ली हैं और बाकी के तमाम समोसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये जब तमाम समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे तो हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म खस्ता करारे चिकन के समोसे बनकर तैयार हैं और बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको इफ्तार में घर पर ज़रूर ट्राई करें।
बहुत सिंपल तरीके से ये बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।